अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थक चार्ली किर्क की हत्या। यूनिवर्सिटी प्रोग्राम के दौरान गर्दन पर गोली मारी। शोक में 4 दिन अमेरिकी झंडा झुकाया। चार्ली किर्क की हत्या पर बोले ट्रंप, अमेरिका के लिए काला दिन, हत्या के जिम्मेदारों को ढूंढेंगे, हत्या के लिए रेडिकल लेफ्ट जिम्मेदार। मेक्सिको में गैस से भरे ट्रक में हुआ जोरदार विस्फोट। धमाके की आवाज से दहला इलाका, चारों तरफ फैला आग का गुबार। हादसे में 50 से ज्यादा लोग घायल। पेरिस में एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। नेपाल के बाद अब फ्रांस में सरकार के खिलाफ विद्रोह, सड़कों पर भारी विरोध, सरकारी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन, जमकर की गई नारेबाजी। फ्रांस में हिंसक हुआ भीड़ का आंदोलन। प्रदर्शनकारियों ने पेरिस के एक रेस्टोरेंट में आग लगाई। धू धू कर जलता दिखा रेस्टोरेंट। मौके पर पहुंचकर सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला। विरोध प्रदर्शन के दौरान गुस्साई भीड़ ने बस को आग के हवाले किया। देखते ही देखते जल गई बस। आसमान में दिखा धुएं का गुबार। विद्रोह के बीच फ्रांस के नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति। राष्ट्रपति मैक्रों ने रक्षा मंत्री लेकोर्नु को नया पीएम बनाया। नेपाल में उपद्रव का नया वीडियो आया सामने। प्रचंड की बेटी के घर में घुसे कई प्रदर्शनकारी, जमकर की तोड़फोड़। नेपाल में राष्ट्रपति पर इस्तीफे का दबाव। सूत्रों के हवाले से खबर, आर्मी चीफ अशोक राज ने बनाया दबाव। नेपाल में कार्यवाहक प्रधानमंत्री पर चर्चा। पूर्व चीफ जस्टिस कार्की के नाम पर मंथन। जेन जी की बैठक में सामने आया नाम। 6 महीने में चुनाव कराने पर बातचीत। नेपाल में जेलों के बाहर सेना के जवान तैनात। जेल के बाहर नहीं भाग सके 500 कैदी। अब तक 3300 कैदी फरार। नेपाल में आगजनी के बाद बिगड़े हालात। महाराजगंज पुलिस मुख्यालय से 2 अधिकारियों का किया गया रेस्क्यू। हेलीकॉप्टर से अधिकारियों को बचाया। नेपाल में अभी भी बिगड़े हालात। काठमांडू एयरपोर्ट पर भारी भीड़। भारत आने के लिए उमड़े लोग। वापस लौटने वालों में सैलानी भी शामिल। यमन के सना में इजरायल की स्ट्राइक। हमले का वीडियो आया सामने। आसमान में उठता दिखा काले धुएं का गुबार। गाजा में इजरायल का बड़ा हमला। हमले में इमारत पूरी तरह से तबाह। हमले से तबाही का वीडियो सामने आया। इजरायली वायुसेना ने गाजा पर किया हमला। रिहायशी इमारत को निशाना बनाया। हमले में इमारत पूरी तरह से तबाह। इजरायल ने कतर में भीषण हमला किया। हमले में कई जगहों पर भारी नुकसान। हमले के बाद आसमान में उठता दिखा धुएं का गुबार। इंडोनेशिया के ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट। आसमान में उठता दिखा धूल और धुएं का गुबार। स्थानीय लोगों पर मंडराया खतरा। इंडोनेशिया में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। लोगों के घर बाढ़ के पानी में डूबे। जान बचाने के लिए छत पर चढ़े लोग। बाली के दिन पसार में बाढ़ से हाहाकार। सड़कें दरिया बनी। सैलाब में बहती दिखी कार। चारों तरफ नजर आया तबाही का मंजर। बाली की सड़कों पर 3 से 4 फीट तक भरा पानी। लोगों के घरों में पानी भरा। लोग पलायन करने के लिए मजबूर। इंडोनेशिया में बाढ़ ने बढ़ाई मुश्किलें। बाली में मेट्रो स्टेशन में पानी घुसा। लोगों को परेशानी। मेक्सिको में भारी बारिश से आई बाढ़। सड़कों पर बहता दिखा मलबा। सैलाब में फंसी कई गाड़ियां। लोग अपने घरों में कैद रहने के लिए मजबूर। रूस में भारी बारिश से आई बाढ़। सड़कों पर तेज बहाव में बहता दिखा पानी। गाड़ियों की रफ्तार पड़ी धीमी। जापान में बाढ़ बारिश मुसीबत बनी। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा। लोग अपने घरों में कैद रहने के लिए मजबूर। इटली में भारी बारिश से सड़कों पर जलभराव। घरों और दुकानों में पानी घुसा। चारों तरफ पानी ही पानी। स्पेन में भारी बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। सड़कों पर भारी जलभराव। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हुआ। ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ बारिश से हाल बेहाल। सड़कों पर पानी भरा। यातायात बुरी तरह से प्रभावित। लोगों की परेशानी बढ़ी। कोलोराडो में भारी बारिश के साथ जमकर गिरे ओले। सड़कों पर पानी के साथ बहती दिखी बर्फ। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हुआ। फ्रांस में भारी बारिश और तूफान का कहर। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठी। लोगों को तट से दूर रहने की सलाह। सियाचिन बेस कैंप के पास एवलांच। खौफनाक वीडियो आया सामने। आसमान में उठता दिखा धूल का गुबार। राजस्थान के मकराना में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड। पहाड़ से भरभरा कर गिरा मलबा। खौफनाक मंजर सामने आया। हिमाचल के शिमला में आईजीएमसी रोड पर लैंडस्लाइड के बाद ट्रैफिक प्रभावित हुआ। लोगों की परेशानी बढ़ी। जैसे तैसे आ जा रहे हैं लोग। राजस्थान के जालौर में बारिश थमने के बाद भी नहीं सुधरे हालात। कई जगहों पर अब भी जलभराव। घर में कैद हुए लोग। ग्रामीण परेशान। उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी के जलस्तर में दर्ज की गई गिरावट। जलस्तर 152 मीटर के करीब दर्ज किया गया। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से भारी तबाही। उत्तर प्रदेश के आगरा में बाढ़ की चपेट में आए कई गांव।
150 से ज्यादा लोग फंसे, एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। नासा ने दी बड़ी जानकारी, 1 साल की रिसर्च के बाद मंगल पर जीवन होने का दावा किया, अब तक के सबसे पुख्ता सबूत पेश किए। नेपाल में फंसे कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए यात्री, चीन ने चेतावनी जारी की, कहा काठमांडू के हालात को देखते हुए भारतीय तीर्थयात्रियों को सावधानी बरतने की जरूरत। वाराणसी के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम। आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ होगी द्विपक्षीय वार्ता, 6 जगहों पर गुलाब की पंखुड़ियों से प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत करेंगे बीजेपी कार्यकर्ता। आज उत्तराखंड जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, बारिश और बाढ़ से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण, देहरादून में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी करेंगे। 12 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे सीपी राधाकृष्णन, सुबह 11 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा भारत दुनिया को नया रास्ता दिखाएगा, हिंदुस्तान नंबर 1 बनने जा रहा है, इसलिए अमेरिका और चीन चिंतित। राहुल गांधी को लेकर साध्वी प्राची के बिगड़े बोल, साध्वी ने राहुल गांधी को बताया भोंदू, मुजफ्फरनगर में कार्यक्रम के बाद दिया विवादित बयान। रायबरेली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का विरोध किया, मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने समर्थकों के साथ लगाए राहुल गो बैक के नारे, राहुल के खिलाफ नारेबाजी। मध्य प्रदेश के भोपाल में 2 मस्जिदों को हटाने पर विवाद, हिंदू और मुस्लिम संगठन आमने सामने, मुस्लिम संगठन ने कहा सड़क पर उतरेंगे, हिंदू संगठनों ने भी दी आंदोलन की धमकी। आईएसआईएस के 5 आतंकियों पर कार्रवाई, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के छापे, 5 राज्यों से 5 आतंकियों की गिरफ्तारी, रांची से आतंकी दानिश की गिरफ्तारी। चुनाव आयोग से मिलेगा आरजेडी प्रतिनिधि मंडल, सुबह 11 बजे होगी मुलाकात, बिहार में एसआईआर और चुनाव से जुड़े मुद्दों पर होगी बातचीत। कांग्रेस पर हमलावर हुए प्रशांत किशोर, कहा अगर कांग्रेस को इच्छा के अनुसार सीटें मिली तो लालू के परिवार से ही सीएम का चेहरा चुनेगी कांग्रेस। हिमंता बिस्वा शर्मा पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का हमला, कहा सीएम ने कुर्सी का इस्तेमाल अपने परिवार को समृद्ध करने के लिए किया। सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर की मांग पर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई, भारतीय नागरिकता लेने से पहले मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का है मामला। भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले एशिया कप को रद्द करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई जनहित याचिका, कानून के कुछ छात्रों ने दायर की याचिका। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर लगा रहा भीषण जाम, हजारों गाड़ियां कई किलोमीटर लंबे जाम में फंसी, कड़ी मशक्कत के बाद जाम को हटाया गया। मंड्या में हिंदू संगठनों के प्रदर्शन पर बोले यूपी के मुस्लिम नेता, उपद्रव करने वालों पर हो सख्त कार्रवाई, 3 दिन पहले गणेश विसर्जन जुलूस पर हुई थी पत्थरबाजी। पटना में भूमि सर्वेक्षण कर्मचारियों ने बीजेपी कार्यालय का घेराव किया, नौकरी स्थायी करने की मांग को लेकर कर्मचारियों का गुस्सा फूटा। पटना में बीजेपी कार्यालय के बाहर लाठीचार्ज, स्थायी नौकरी की मांग को लेकर भूमि सर्वेक्षण कर्मचारियों को पुलिस ने पीटा। हरियाणा के रेवाड़ी में मछलियों से भरी पिकअप पलटी, सड़क पर मछलियां गिनी, कई घंटे तक लगा रहा लंबा जाम। राजस्थान के भीलवाड़ा में नदी में गिरी बाइक सवार महिला, क्रेन की सहायता से महिला को किया गया रेस्क्यू, मामूली रूप से घायल हुई महिला। राजस्थान के हनुमानगढ़ पर मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न पर चला बुलडोजर, 2 महीने के भीतर करीब 150 बाइक पर कार्रवाई की गई। यूपी के आगरा में मकान का छज्जा गिरने से हादसा, मलबे में दबे 5 से 6 लोग, इलाके में हड़कंप। झारखंड के लोहरदगा में अवैध कब्जे पर कार्रवाई, दुकानदारों ने कार्रवाई का विरोध किया, बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। एमपी के छिंदवाड़ा में कांग्रेस विधायक सुनील उइके के शॉपिंग मॉल पर कार्रवाई, मॉल पर चला प्रशासन का हथौड़ा, मॉल के पीछे बने अवैध निर्माण को गिराया गया। छत्तीसगढ़ के पखानजूर में बुनियादी सुविधाओं का अभाव, एम्बुलेंस में पैदा हुए नवजात की हुई मौत, गाड़ी में मौजूद नहीं था कोई कर्मचारी। राजस्थान के बारा में जहरीले सांप का आतंक, अब तक करीब 6 लोगों को बना चुका है शिकार, लोगों ने सांप को मारा। राजस्थान के बीकानेर में सेंट्रल जीएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई, बिना बिल का पान मसाला और जर्दा पकड़ा गया, जब्त किए गए माल की कीमत 63 लाख। एमपी के भिंड में कई इलाकों में ड्रोन दिखाई देने से दहशत, लोगों ने ड्रोन से घरों पर निगरानी रखने की फैलाई अफवाह, पुलिस ने खंडन किया। झारखंड के रांची में पकड़े गए संदिग्ध आईएसआईएस आतंकी के घर पसरा मातम, एटीएस दिल्ली और रांची पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर किया था गिरफ्तार। यूपी के फर्रुखाबाद में 100 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ा युवक, घंटों की मशक्कत के बाद युवक को नीचे उतारा गया, घरेलू विवाद के चलते टावर पर चढ़ा था युवक। यूपी के बागपत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश गिरफ्तार, गोली लगने से घायल। यूपी के मुजफ्फरनगर में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में बदमाश को गोली लगी, पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के बुलंदशहर में लुटेरों के साथ पुलिस की मुठभेड़ में इनामी लुटेरा गिरफ्तार, गोली लगने से बदमाश घायल।
छत्तीसगढ़ के रायपुर में मूर्ति खंडित होने पर लोगों में आक्रोश। कई युवकों ने क्रेन चालक को पीटा, क्रेन में तोड़फोड़ की, चालक बुरी तरह से घायल। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में गणेश विसर्जन के दौरान भयंकर विवाद, आपसी लड़ाई में चले चाकू, 3 की मौत, पुलिस की गिरफ्त में 11 आरोपी। हरियाणा के करनाल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, एक बदमाश अभी भी फरार। यूपी के उन्नाव में 24 घंटे के अंदर 25-25 हजार के इनामी लुटेरे गिरफ्तार, आरोपियों ने घर में घुसकर महिला के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में गुंडा एक्ट के तहत पुलिस की कार्रवाई, गुंडा एक्ट के आरोपी को 6 महीने के लिए किया गया जिला बदर। यूपी के जौनपुर में पुलिस से मुठभेड़ के बाद कुख्यात बदमाश गिरफ्तार, हत्या, लूट, डकैती समेत कई गंभीर मामलों में था वांछित। यूपी के कुशीनगर में साइबर ठग गिरोह का हुआ पर्दाफाश, पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, करीब 12 लाख रुपए का सामान भी बरामद। तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर विकास झा के शार्प शूटर ऋषि झा को दिन दहाड़े गोली मारी गई, गंभीर हालत में इलाज जारी, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। गोरखपुर में यूपी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चोरों के गिरोह का पर्दाफाश, 1 करोड़ रुपए का माल बरामद, 8 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के समस्तीपुर में नाइट गार्ड को बदमाशों ने गोली मारी, गंभीर हालत में घायल का इलाज जारी, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। एमपी के बुरहानपुर में 12,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया एक अधिकारी, ठेकेदार से मांगी थी 20,000 की रिश्वत, 8,000 पहले ही ले चुका था। देहरादून में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 नशा तस्कर गिरफ्तार, भारी मात्रा में नशीला ड्रग बरामद। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में नशे की रोकथाम की दिशा में पुलिस की कार्रवाई, 2 गांजे के पौधे के साथ करीब 500 किलो गांजा नष्ट किया गया। पंजाब के संगरूर में आबकारी विभाग की छापेमारी, सैकड़ों लीटर कच्चा शराब बरामद, पुलिस ने जांच तेज की। पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने हेरोइन तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ किया, करीब 12 किलो हेरोइन के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में 2 क्विंटल 70 किलो गांजा बरामद, पुलिस ने ड्राइवर को किया गिरफ्तार, मामले में जल्द हो सकती है और भी गिरफ्तारी। यूपी के बांदा में डॉक्टरों और तीमारदारों के बीच हाथापाई, रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज का मामला, जूनियर डॉक्टर पर महिलाओं के साथ अभद्रता का आरोप। यूपी के कानपुर में ग्रामीणों ने 3 युवकों की पिटाई की, चोर समझकर पीटा, शराब के नशे में बताए जा रहे युवक, पुलिस ने तीनों को पकड़ा। राजस्थान के बीकानेर में बदमाशों के हौसले बुलंद, दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया, वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड, मामले की जांच जारी। एमपी के जबलपुर में बीजेपी विधायक ने तलवार से काटा केक, एमएलए नीरज सिंह का वीडियो वायरल, नारेबाजी कर समर्थकों ने बधाई दी। Zee News.